नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल हॉरर कहानी इन हिंदी पर। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम राजेश है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, एक छोटी बहन, एक छोटा भाई और मेरे दादा दादी। मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी है, जिस वजह से वो शहर में रहते हैं। मेरी माँ और छोटे भाई बहन उनके साथ शहर में ही रहते हैं। मैं दादा दादी के साथ बचपन से ही गांव में रहता हूँ। मुझे गांव में रहना बहुत पसंद है। मेरा गांव शहर से काफ़ी दूर है। यह बात 10-12 साल पुरानी है। दशहरे का समय था। हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर बहुत तगड़ा मेला लगता था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। मैंने भी दादा और दादी से मेले में जाने के लिए बोला, तो उन्होंने पूछा कि तू किसके साथ जाएगा। तो मैंने कहा कुछ दोस्तों के साथ जाऊंगा, जो कि मेरे ही गांव के ही लड़के हैं। जिस पर दादी और दादा ने जाने की परमिशन दे दी, पर दादी ने कहा कि रात होने से पहले आ जाना। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। हमारे गांव से जो मेले के लिए रास्ता जाता है वो जंगल का रास्ता है। उस जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि वहाँ पर कुछ आत्माओं का वास है, जो सूरज को छुपने के बाद वहाँ से आने जाने वाले लोगों को परेशान करती हैं और उनको हानि भी पहुँचाने की कोशिश करती हैं। मैं दादा और दादी से बोलकर मैं अपने दोस्तों के साथ मेले के लिए निकल गया। मेले में पहुंचकर हमने पूरा मेला घूमा और उसके बाद रामलीला देखने लग गए। रामलीला रात के करीब 12 बजे ख़त्म हुई। मेरे सारे दोस्त घर को निकलने लगे, मगर मैं वहीं के कुछ दोस्तों के साथ बातें करने लगा। जब मैं वापस आने लगा तो मुझे कोई अपने साथ का नहीं मिला। अब मैंने सोचा कि यहीं रुक जाऊं, मगर फिर सोचा कि घर पर दादा दादी रात भर परेशान होंगे, इसलिए घर के लिए निकल गया। रास्ते में जंगल पड़ता था और मेरे पास कोई टॉर्च भी नहीं थी। जंगल में घनघोर अंधेरा था। पेड़ों को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत खड़ा हो। अचानक कोई मेरे सामने से तेजी से गुजरा। मुझे लगा कि यह पास के गांव का लड़का है। मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि मुझे कोई साथी मिल गया था, मगर वो लड़का बहुत तेजी से भाग रहा था। मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, और गोल्ड मेडलिस्ट, जरा धीरे चल यार। मगर इतने में वह लड़का रास्ते से बाहर घनी झाड़ियों की तरफ कूद गया। मुझे हैरानी हुई कि इतनी रात में झाड़ियों की तरफ कूद गया। मुझे कुछ हैरानी हुई कि इतनी रात में झाड़ियों की कोई जंगल की तरफ क्यों जाएगा। मैंने सोचा कि कोई मेरा दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, मुझे डराने के लिए। मैं भी उसके पीछे जंगल के अंदर जाने लगा। उसके पीछे पीछे चलते मैं काफ़ी जंगल के अंदर चला गया। मैंने देखा कि वह एक पेड़ के पास खड़ा है, मेरी तरफ पीट करके। मैंने उससे आवाज़ लगाई कि भाई, तू जंगल में इतनी अंदर क्यों आए हो? चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे इस जंगल में डर लग रहा है। जिस पर वो कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे मैं उसके पास जाने लगा। मैंने उसके पास जाकर के जब उसके कंधे पर हाथ रखा और जब उसने मेरी तरफ मुंह किया, मुंह इतना भयानक था, कई जगह से कटा फटा था, जिसके बाद मैं बहुत बुरी तरह से डर गया और वहां से हनुमान जी का नाम लेते हुए भागने लगा। भागते भागते मैं जंगल से निकलकर रास्ते पर आ गया। रास्ते पर आकर मैं पीछे जंगल की तरफ देखा तो वो प्रेत मेरे पीछे भागा चला रहा था। उसे अपने पीछे आता देख मैं बहुत बुरी तरह से डर गया और सोचने लगा कि आज तो तेरा बच पाना बहुत मुश्किल है, और तेजी से उसी रास्ते पर भागने लगा। उसी रास्ते पर एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। मैं भागता भागता उसी मंदिर के पास पहुंच गया। उस मंदिर के पास आकर मैंने राहत की सांस ली और भागकर मंदिर के अंदर चला गया। उसके बाद
रात भर उसी हनुमान जी के मंदिर में रहा, क्योंकि मैं जानता था कि यही वो जगह है जहाँ मेरी जान सुरक्षित है। सुबह होने के बाद मैं अपने घर पर पहुँचा तो मेरी दादी ने मुझसे पूछा कि तू रात भर कहाँ रहा? तुझे पता है तेरे दादा और मैं कितने परेशान थे? रात भर हमारे मन में क्या-क्या ख़्याल आ रहे थे। अपनी दादी को अपनी रात वाली सारी घटना बता दी, जिसे सुनकर दादी डर गईं और उन्होंने मुझे खूब डाँटा। और और दोस्तों, उस दिन बजरंगबली जी की वजह से मेरी जान बच पाई। दोस्तों, आप लोगों को कभी रास्ते में कोई मंदिर दिखे तो उसके आगे हाथ जोड़कर शीश ज़रूर झुकाएं। आपके साथ सब अच्छा होगा।